बाबा जी पहले ये बताइए, आप सब कुशल हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल ठीक है। चूँकि जिस ढंग से पूरे समाज ने, पूरे संसार ने देखा, जो आपको वहाँ पर जो है प्रताड़ित किया गया, बस के ऊपर से आप गिरे, बहुत कुछ हुआ। बस के ऊपर से गिरा वही देखा आप लोगों ने, जो थाने में प्रताड़ित किया वो तो देखे ही नहीं। फोन छीन लिए गए, एक कमरे में बंद कर दिया गया, इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस देश के नागरिक ही नहीं है क्या? क्या पाकिस्तान से आ गए हैं या विदेशी हैं? इस तरह से जो हम लोगों का शोषण किया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार जितना प्रताड़ित, जितना उनकी लाठियों बदन में लाठियाँ मार ले, और हम अंतिम सांस तक दिल्ली में रहेंगे और इस आंदोलन को सक्सेसफुल करके जाएंगे। जी, देखिए यहाँ पर साधु संतों को किस प्रकार से, यही साधु संत जो है कभी बीजेपी को सत्ता में लाई थी। आज साधु संतों का सरेआम सड़क पर अपमान, ये तो शायद हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आप बताइए, भाजपा को गला फाड़ फाड़ कर मैंने प्रचार किया। भाजपा के लिए इतनी दिल में जगह थी कि मुझे लगता है कि कल्पना नहीं की जा सकती। जब से ये यूजीसी कानून लाए उसी दिन से मैंने सोच लिया कि भाजपा को वोट नहीं देना जब तक ये यूजीसी कानून वापस नहीं लेंगे। जी, देख रहे हैं अभी कई दिनों से, उस दिन तो पुलिस ने खाली करा दी है कुछ ही घंटों में। अभी भी हम जंतर मंतर से आ रहे हैं, वहाँ भी देखिए लोग जैसे ही पहुँच रहे हैं पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जा रहा है या फिर दौड़ा दौड़ा के भगा दिया जा रहा है। और हम आप लोग से सौभाग्य की बात है जो यहाँ पर मिल पा रहे हैं। एक बार दिखाइए, थोड़ा दिखा दीजिए, सभी लोग से मिल पा रहे हैं। तो ये तो देश का एक समाज का मुद्दा है ही। और आज जिस प्रकार से सरकार जो है इसको दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस को आए करके, तो क्या लगता है आपको, इससे दबने वाला है? देखो, दमने वाला तो है नहीं। ये कुछ नहीं तो ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के यहाँ मैं जाकर झंडा न फहरा दूं और प्रधानमंत्री को खुद आवास न जाकर गरिया दूं, ऐसी स्थिति बन सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमको परमिशन दे दी जाए कि हम देश के नागरिक हैं क्या? जिस देश के हम नागरिक नहीं है क्या परमिशन नहीं दी जाएगी? दूसरी बात, लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन की एक परंपरा बनी हुई है और आप परंपरा को काट रहे हो। आप संविधान को नहीं मानने। भाई, संविधान आर्टिकल 19 कहता है कि आप स्वतंत्र हो, आप किसी का विरोध कर सकते हो शांतिपूर्ण से। क्या हमारे यहाँ आतंकवादी थे? क्या आप आतंकवादियों से डरोगे? क्या सीधे साधु से हम राष्ट्रभक्त हैं तो उसका मतलब ये है कि हमको इस देश में आवाज नहीं उठाने दोगे? आप राष्ट्रद्रोहियों को ही आवाज उठाने दोगे? उन्हीं को आंदोलन करने दोगे? जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको नहीं करने दोगे? क्या हर व्यक्ति को आप राष्ट्रद्रोही बनाना चाहते हो? क्या हमको भी उसी रास्ते पर लाना चाह रहे हो कि राष्ट्रद्रोह करें, हम राष्ट्र का नुकसान करें? जी, आप तो बिल्कुल समाज के लिए आवाज़ उठा रहे थे और आपने बताया जो पब्लिकली तो आपको परेशान किया ही किया, और बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन में भी किया गया। ऐसा क्या जुर्म किया आपने जो पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया आपको? पुलिस द्वारा इसलिए प्रताड़ित किया गया, मैं सुबह से ही सक्रिय था। सक्रिय का मतलब कि जंतर मंतर पर सबसे पहले मैं घुस गया तो काफ़ी लोग और घुस गए, कई विकेट पर चढ़, उस तरह से डीसीपी भी। कहाँ से आए हुए थे दिल्ली आप? जनपद बुलंदशहर से आया हुआ था। अच्छा, जनपद मतलब दिल्ली में ही है? दिल्ली नहीं, दिल्ली में नहीं, जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अच्छा, है। उत्तर प्रदेश से आए जी हैं। जी। जी, क्या नाम हुआ एक बार बताएं? मेरा नाम दीपक गौसेवक राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी लिखता हूँ और इसलिए राष्ट्र का सम्मान कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि राष्ट्र का एक भी नुकसान हो। क्यों नहीं चाहते? कि हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र का निर्माण किया है और जिसके पूर्वजों ने जिस राष्ट्र का निर्माण किया वो उसका हानि नहीं चाह सकता। इसी का सरकार लाभ उठा रही है, चाहती है कि इनको भी देशद्रोही बनाया जाए, इनको भी राष्ट्र द्रोह वाले कार्य कर रहे जाएं, सड़क जाम कर दें, रास्ता जाम कर दें। ऐसा कृत्य हम नहीं करना चाहते। सरकार से निवेदन है, हम कृत्य कराएंगे तो सांसद, जो विधायक, जो मंत्री हैं उनका द्रोह करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे। हम राष्ट्र का नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी है। सांसद, विधायक, मंत्री, सारे पक्ष विपक्ष सब आतंकवादी है। जी बिल्कुल, जो है आज स्वर्ण के जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इस चीज़ को हवा नहीं दे रहे हैं। हाँ, इस व्यवस्था में आ नहीं रहे हैं। उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और अपने नाम से जो सरनेम लोग लगाते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, वो हटा देना चाहिए। नहीं हटाएंगे तो हम उनसे जबरदस्ती हटवा देंगे। या तो आवाज़ उठाओ सामान्य वर्ग की और वोट मत लो, राजनीति मत करो, अपने नाम से हटा दो। मैं नेता ही नहीं हूँ सामान्य वर्ग का, मुझे सामान्य वर्ग से वोट ही नहीं चाहिए, घोषणा कर दो। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको जो आज बीजेपी जो है स्वर्णों का और ये जो है स्वर्णों का विश्वास खोती जा रही है? देखो, सामान्य वर्ग का हर पार्टी विरोध किया है, हर पार्टी ने सामान्य वर्ग का शोषण किया है, चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, हमेशा सामान्य वर्ग का शोषण हुआ है। चाहे अंग्रेजी शासन हुआ हो या आपका संविधान का शासन हुआ हो या मुगलों का शासन हुआ, सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग का ही शोषण हुआ है। वो लोग कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है, उनसे पूछा जाए कि आपका शोषण कभी नहीं हुआ। बताइए, कश्मीर जैसी घटना कभी किसी के साथ हुई?
क्या सामान्य वर्ग को ऐसे आंदोलन नहीं करने देते? किसी को रोका है आज तक? किसी समुदाय को रोका हो? सामान्य वर्ग को भी आंदोलन करने दिया है ये सरकार ने? कभी करने दिया हो तो बताओ। तो हमने देखा महीना दिन प्रोटेस्ट चला, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को गालियां दी, दिल्ली पुलिस को गालियां दी, उनसे लोग राजी हैं। और यहाँ सभ्यता संस्कार से हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो घंटों भर में खाली करा दिया। ऐसे लोगों से राजी हैं जो लोग राष्ट्र द्रोही होते हैं, उन लोगों से राजी हैं। जो राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं उनसे राजी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री को तुम गाली देने लग जाओ, अमित शाह को गाली देने लग जाओ, तो आपको दे देंगे परमिशन। अभी आग लगाने लग जाओ, बसों फूकने लग जाओ, सड़क पे कौन बस ट्रेनों में आग लगा दो, तुम्हें दे देंगे परमिशन। बाकी हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र पहले। और आग लगाएंगे तो सांसद विधायकों में लगाएंगे ना, जो कानून बनाते हैं। भाई संसद तो नहीं, उसे तोड़ने से हमें क्या मिलेगा, या बस जलाने से क्या मिलेगा हमको? सनातन और स्वर्ण समाज तो हमेशा संसार को सदमार्ग दिखाया है, तो सदमार्ग दिखा तो रहे हैं, शांति का पाठ पढ़ाया है। शांति का पार्टी तो पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो चुप हैं। नहीं, अब शुरुआत कर दी हमने, सांसदों में आग लगाना शुरू करेंगे। सांसद विधायकों वही तो साइन करते हैं। अपराधी कौन है? संसद भवन थोड़ी नहीं है, बसें थोड़ी नहीं है, रेलवे स्टेशन थोड़ी नहीं है। अब मैंने सोचा है कि जा जाके सांसदों में और उन्होंने आग लगाई जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो जंतर मंतर तो अभी खाली करा दिया दिल्ली पुलिस को आए करके, तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो देश भर की युवा और स्वर्ण समाज आपको देख रहे हैं, सनातन के लोग देख रहे हैं? देखो, ये अंतिम सांस तक आंदोलन चलेगा। परमिशन दे ना दें, सड़कों पर बैठेंगे, सड़कें जाम करेंगे, दिल्ली जाम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, सारी योजनाएं करेंगे। ये इतना हमको प्रताड़ित करेंगे, हम इनसे लाख गुना ज्यादा इनको प्रताड़ित करेंगे। ये हम पर लठ चलाएंगे, हम इन पर लठ चलाएंगे। ये हम पर गोली चलाएंगे तो हम इन पर गोलियां चलाएंगे। पहले ये शुरुआत करेंगे, बाद में हम। आगाही तुम्हारी, पिछाई हमारी। और सबसे बड़ी व्यवस्था देखिए, जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया जो है इसको कवर नहीं कर रही है, इसको हाईलाइट नहीं कर रही है। नहीं, नेशनल मीडिया तो चला रही है, ऐसा नहीं है, कम चला रही है। देखो, सत्ता पक्ष के दबाव में रहती है मीडिया रहती है। ये कोई नहीं, कोई भी सत्ता पक्ष हो उसके दबाव में मीडिया रहती है। चलिए, आपकी आवाज़ हम दूर दूर तक पहुंचाएंगे। और बाबा जी को देखिए किस प्रकार से आप पूरे समाज ने देखा, जो लेकिन आज खुशी हुई। चलिए, कम से कम सुरक्षित हैं आप, सुरक्षित है इस समय, बता दीजिए सभी को। सुरक्षित कहाँ मेरे, कौन सब पुलिस ने छीन लिए, पैसे छीन लिए, जंगलों में छोड़ी जाती थी, पैसे छीन लिए 1825 रुपए दी मुझ पे, और जंगल में जाके छोड़ी जाए। हाँ, पैसे मोबाइल सब छीन लिए, जिससे मैं दोबारा ना आ पाऊँ। देखिए, तो प्रताड़ित करने का क्या हथकंडा दिल्ली पुलिस ने अपनाया, आप सुन सकते हैं। बहुत कुछ मैं इनसे पूछ नहीं रहा हूं, मुझे पता है वो मुझे सुनाना और दिखाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं एक सनातन के भेष में यहाँ एक बाबा बैठे हुए हैं, और इन्होंने समाज को साथ देने के लिए, समाज के समस्याओं को समझते हुए अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन जो इनके साथ हुआ उसको सारा संसार ने देखा, और विशेष करके बीजेपी सरकार ने भी। तो आने वाले समय में ये जो है वोट की चोट से इनको चोट देने की, वोट से चोट देने की बात कर रहे हैं, जो समय बताएगा। जय हिंद, जय जय सनातन, जय जय श्री राम।